कन्हैयालाल डाभी, जिनकर समाज भोपाल। जी, एकीकरण के लिए पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है अभियान जन जागरूकता के लिए, तो आप इसमें क्या समझे? इसमें काफ़ी समझने से एक शॉर्टकट में अगर समझना चाहें जी। तो जो आपने बैनर बनवाया है, हाँ। राष्ट्रीय जिनगर एकीकरण, एक समाज एक पहचान, तो ये तीनों चीज़ें एक ही पूरा भारत के लिए एक ही चीज़ में समाहित है, संगठित रहें, सुरक्षित रहें और शिक्षित बने। बहुत बढ़िया सर। इसी में सभी चीज़ का समावेश वैसे ही हो जाता है। जी। लेकिन मेरा आपसे, आपका प्रयास भी बहुत अच्छा है, आप कार्य भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा कि महेश जी ने बताया था कि 1 साल से निरंतर प्रयास ये रहा है कि हम घर से फ्री होकर सिर्फ समाज सेवा के ही लिए कार्य करेंगे। पूरी टीम के लिए इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और पूरा भारत का समाज इसके लिए बधाई का पात्र है कि आपका हर जगह से सहयोग भी मिल रहा है। लेकिन महेश जी की मुझे एक बात कुछ समझ में नहीं आई थी कि जैसे उन्होंने कहा था कि इस कार्य पूर्ण होने के पश्चात अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी आपके मतलब जो फाउंडर मेंबर रहेंगे उनको एक राष्ट्रीय सम्मेलन टाइप में करवाने के बाद में और एक योजना बनाई जाएगी। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा था महेश जी से कि योजना जो आपने बनाई है वो योजना आप ही के हैं और प्रयास भी आप ही कर रहे हैं, वो पूरे भारत में घूम रहे हैं। भैया आपने कहा था कि उसके बाद में ना हमें कोई पद लेना है ना कुछ करना है। यदि आप इतनी बड़ी संस्था बनाने के बाद किसी दूसरे के ऊपर छोड़ते तो मैं आप ही से पूछना चाहूँगा कि वो आपसे बेहतर कर सकता है क्या? इस टीम से बेहतर कर पाएगा? इसके लिए आप ही सब पूरा आपके पास ही पूरा बना हुआ प्रपोजल सब कुछ बना हुआ है, और अगर अपन उसी को करके और बोलना कि भैया देखो हमने तो हमारा काम कर लिया, हमें पूरे भारत में समाज को एक करना था, हमने कर दिया, अभी आप संभालो, तो वो कैसे संभालेगा? सर इसके लिए हम अपने आप को काबिल नहीं मानते, फिर भी नहीं काबिल तो आप हैं, जब भी तो इतनी योजना है और इतने बिंदु पे आप कार्य कर रहे हैं। यही था कि यदि आप इतना प्रयास कर रहे हैं और अगर उसी में आप नहीं रहे तो ये काम मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी तरीके से हो पाएगा। हमारे जिनगर समाज में एक से बढ़कर एक हीरे हैं, वो हीरे को आगे आना होगा। सर जी हीरे तो कितनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन चुकी है। आज भारत के अंदर देखोगे तो भारत में कम से कम 50 राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी होगी समाज की। चूँकि मैं कन्नू भाई का समर्थन करता हूँ। सम्माननीय सामाजिक बंधु और आज के इस राष्ट्रीय जिनगर समाज एकीकरण के कार्यक्रम में उपस्थित देश के विभिन्न जगहों से इस संगठन को एक छत के नीचे एकत्रित करने के प्रयासरत आए हुए सभी मेहमानों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने मेरे हिसाब से जो भी आपके बिंदु हैं, अगर कोई भी संगठन अगर समाज को एक करने के लिए आए, ये सारे बिंदु कॉमन होते हैं। बहुत से जैसे कि सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी कि 50 से ज़्यादा संगठन चल रहे हैं और सभी के कॉमन बिंदुओं में है। इसमें जैसे कि आपने सबसे पहले मेरे को यहाँ पे मीटिंग में बोला था कि कुछ पॉइंट अगर आपके मिस हो रहे, जिनगर समाज के जो अपने जाति प्रमाण पत्रों का जो थोड़ा सा हर प्रदेशों में अलग अलग नाम से अनुसूचित जाति को जाना जाता है, हम लोग आरक्षण का लाभ लेते हैं। कहीं हम ओबीसी वर्ग में जिनगर को दिया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में ओबीसी ही जिनगर, और मोची के नाम से हमारा समाज यहाँ पे अनुसूचित जाति का लाभ लेता है। उसी प्रकार मैं ये चाहता हूँ कि आपके इस मेमोरेंडम में एक ये सुझाव जोड़ा जाए कि जिनगर समाज के जिनगर नाम को संपूर्ण भारत में अनुसूचित जाति की अनुसूची में शामिल किया जाए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसी कड़ी में समाज हित में आज हम जब देखते हैं कि हमारे जो विवाहों में आजकल असमानता हो पा रही है कि बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी समाज में उनकी शादियां नहीं हो पा रही है, और कहीं ना कहीं भविष्य उसमें हम ये देखते हैं कि अपने भविष्य में बच्चों का जो आगे आने वाला भविष्य है उसमें असमानता कहीं ना कहीं आ जाएगी यदि अदर समाज में शादियों को रोका नहीं गया समाज से। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि जो बच्चा या बच्ची जो परिवार दूसरे समाज में शादी के लिए उनको अनुमति देते हैं तो उसके लिए कुछ कठोर फैसले लेना चाहिए समाज को, ताकि वो अपने बच्चों की शादी
समाज में करे और समाज अपना विकसित हो और समाज अपना बढ़े। कहीं ना कहीं नहीं तो आगे आके समाज को जनसंख्या के दृष्टि से भी ये चीज़ आपको उसकी हानि उठानी पड़ेगी। बस आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। एक मेरी दीदी का एक सवाल था कि महिलाओं की उपस्थिति यहाँ पे क्यों नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दें। इस बैठक के साथ में हमारे समाज की पंचायत भी इसके बाद में है और मैं एक खुली मानसिकता का व्यक्ति हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि महिलाओं को पंचायत में आना चाहिए, लेकिन ये पुरानी प्रथा है। हम लोगों ने अभी उसका निर्णय नहीं लिया है कि महिलाओं को अभी पंचायत में हम भविष्य में बिल्कुल बुलाएंगे, लेकिन आज से पहले कभी नहीं आया, इसलिए मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उसका कारण भी यही था कि महिलाओं को सूचना नहीं मिली। ठीक है,